हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने अगला वीडियो में बताया था कि हम लोग 10 क्लास का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मैथ का कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग का मैथ में फर्स्ट चैप्टर आता है जिसमें वास्तविक संख्या आता है। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, संग्रह होता है। वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर से जानते हैं। चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या को। तो वास्तविक संख्या अंग्रेजी में हम लोग इसको रियल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसमें परिमेय व अपरिमेय का संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, वास्तविक संख्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। वास्तविक संख्या हम लोग आर से सूचित करते हैं। और हम लोग का इसमें आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, तो प्राकृत संख्या गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 और डैश 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 और आगे चल जाएगा, जिसमें हम लोग सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक मानते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसको मानते हैं, हम लोग एक को मानते हैं। इसके आगे हम लोग का है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। होल नंबर क्या है, तो होल नंबर उस संख्या को जिसमें प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करना है। यानी कि हम लोग जो प्राकृत संख्या होता है 1 2 3, उसमें क्या हम लोग का जीरो आगे सामने लग जाएगा, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या के आगे जीरो को शामिल कर देना पूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे कि 0 1 2 3 4 डैश 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 और आगे जाएगा। और इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, हम लोग का जीरो होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो होगी। और इससे हम लोग का आगे है क्या है, इसमें पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या में जीरो तथा ऋणात्मक, प्राकृत संख्या में जीरो तथा ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाना पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डैश 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 और आगे जाएगा। यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या जिसमें प्राकृत संख्या के आगे माइनस लग जाएगा उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको हम जेड से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या को किस से सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। जेड से सूचित पूर्णांक संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। और इसके आगे चलेंगे हम लोग सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, इंग्लिश में इसको हम लोग इवन नंबर के नाम से जानते हैं। सम संख्या किस नाम से जानते हैं, तो सम संख्या को हम लोग इवन नंबर से जानते हैं। संख्या को हम लोग इवन नंबर से जानते हैं इंग्लिश में। और सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें दो से पूर्णतया क्या विभाज्य हो जाए। अर्थात ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित है जो उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखेंगे जैसे कि हम लोगों का हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 2 4 6 8। जैसे हम लोग इसको काटेंगे तो 2 से ही कट जाएगा, 2 एकम 2 कट जाएगा। और इसे 2 से 2 4 2 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, 3 बार में ये 4 बार में कट जाएगा। यानी कि हम लोग का 2 से यह पूर्णतया कट रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या के नाम से जानते हैं। और हमारा नेक्स्ट होगा विषम संख्या। विषम संख्या जिसको हम इंग्लिश में ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। ऑड नंबर ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इसका फॉर